छात्रों के साथ न्याय करा हो और छात्रों को अधिकार दिया हो और छात्रों के साथ खड़ी रही हो, उसी सरकार को हम मध्य प्रदेश में लाने वाले हैं। 10 लाख 15 लाख 20 लाख देकर वैकेंसी खरीद ली जाती है। हम क्या बैठ के यहाँ पे डमरू बजाए? सर, हमारा रोजगार और करियर को लेके वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारा ना रोजगार दिया ना करियर दिया, कुछ भी नहीं दिया है। उनको सुविधा मिल रही है ना, दिन भर गर्मी तपन होती है, पंखा चल रहा है, वो 2 की स्पीड से, जिस तरीके से मामा जी की योजनाएं चलती है ना, उसी स्पीड से चलता है। मामा से बिल्कुल पूर्ण रूप से नाराज हूँ। बिल्कुल यहाँ मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल मैं चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा मामा का, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। नमस्कार, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम सीहोर में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर, और यहाँ की सभी विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा कर रही, क्योंकि पिछली बार भी जीती है। लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला यहाँ दिखाई दे रहा है, और बातचीत करने के लिए यहाँ की जनता हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार सीहोर की 4 सीटें किस ओर जा रही हैं और मध्य प्रदेश का इस बार माहौल आखिरकार क्या होने वाला है। तो बातचीत करने के लिए कुछ युवा साथी भी हैं। देखिए, क्योंकि युवाओं के बारे में एक बात कही जाती है, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, कहा भी जाता है ऐसा कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, इनको कमज़ोर समझते हैं सियासत्ता, मगर ये हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो मुल्क की सरकार बनाने वालों के साथ मैं हूँ मध्य प्रदेश में इस वक्त सीहोर में, और बातचीत करूँगा। क्या लगता है, किसकी सरकार बनवा रहे हो आपकी? सरकार तो उसी की बनेगी जिसके साथ छात्रों के साथ न्याय करा हो और छात्रों को अधिकार दिया हो और छात्रों के साथ खड़ी रही हो, उसी सरकार को हम मध्य प्रदेश में लाने वाले हैं। और मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में और सीहोर जिले के अंदर कभी भी छात्रों को कोई भी समस्या होती है, कोई भी कुछ भी अगर कुछ भी मांग करने जाता है, तो बीजेपी सरकार सीधा सीधा डंडा दिखाती है। सीधे छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बिल्कुल भी, दूर दूर तक नहीं। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार छात्र मतलब तैयारी करता है, पढ़ता है, महंगी से महंगी कॉलेजों में जाता है, कोचिंगों में जाता है, सब कुछ करता है। बाद में 10 लाख 15 लाख 20 लाख देकर वैकेंसी खरीद ली जाती है। हम क्या बैठ के यहाँ पे डमरू बजाए? अच्छा, क्या करे, डमरू बजाऊं मैं? पकौड़ा तलिए, वो तलते हैं, वही करना बाकी है। अब वही हम ठेला ही ढूंढ रहे हैं, हम जाएंगे, हम वही ढूंढ रहे हैं, हमें वही मिल नहीं पा रहा है। अब मामा जी से वही कह रहे हैं, जाते जाते ठेला ही दिलवा दीजिए, वही कर लेंगे। तेल की बात नहीं की आपने मामा जी से? अरे तेल का क्या बोले, हाँ उनने हमारा तेल निकाल दिया है। दिन भर लाइब्रेरी बैठो, वहां पर पढ़ो, इसके बाद घर जाओ और यहाँ पे आके देखो तो क्या हुआ, सरकार ने तो सीट ही बेच दी। यहाँ बचा क्या है, कुछ मत पढ़ो, आराम से ठेला लगाओ, ठेले पे बैठ के बिल्कुल पकोड़े तलो। मामा जी ने 1 नंबर की योजना निकाली है और पकोड़े तलने की। और इसके बावजूद अगर उन्होंने कहते हैं कि मैंने अगर शिक्षा में कुछ करा है, तो मामा जी बिल्कुल मत कहिए। आपने क्या करा है? सीखो कमाओ। सीखो कमाओ के अंदर मामा जी क्या काम करवाएंगे? नट बोल्ट फैक्ट्री में भेजेंगे या फिर मकानों में भेजेंगे, वहां से हमें ईंट उड़वाएंगे, क्या करवाएंगे? एलिजिबिलिटी तो देखिए। मतलब देश के भविष्य के साथ मामा खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल पूर्ण रूप से खिलवाड़ है, बिल्कुल खिलवाड़ है। हम यहाँ पे जितना एलिजिबल है, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, हम सब कुछ इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर सामने ही, यहाँ से सामने ही लाइब्रेरी है, आप वहाँ जा सकते हो और आप वहाँ देख सकते हो। बच्चा सुबह 7 बजे 6 बजे से आता है, रात को 8-8 बजे जाता है। अच्छा, आईएएस की तैयारी करने वाले भी सीहोर में काफी हैं? बहुत सारे, हर चीज़ की तैयारी करने वाले हैं, सब कुछ है। तो उनको क्या सुविधा मिल रही है? उनको सुविधा मिल रही है ना, दिन भर गर्मी तपन होती है, पंखा चल रहा है, वो 2 की स्पीड से, जिस तरीके से मामा जी की योजनाएं चलती है ना, उसी स्पीड से चलता है। अच्छा, हाँ, और जाके लाइब्रेरी का हाल देखिए आप। अच्छा, मामा जी तो बड़ी बड़ी फोटो छपवाते हैं अखबारों में, उनका बड़ा बड़ा पंपलेट आता है, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, लाडली बहना योजना चला रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब 1250 किया करें, 3000 तक रुपए देंगे हम। तो मामा तो बहुत काम कर रहे हैं। 75 ईयर्स कांग्रेस ने राज करा। 75 ईयर में 75 रुपये पेट्रोल आने में 75 ईयर लगे, और ये 18 साल में 110 ले गए। कितना फास्ट काम है मामा जी का। गैस की टंकी जाके देखो आप रेट। मैं नहीं कहता हूँ, ये मामा जी खुद बयान है, ये दिखा हुआ है, सब कुछ है। आप कहते हो हमने लाडली बहना कर दी, भैया के तो तुमने बाल खिरा दिए सिर के। बीजेपी वाले कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों की आयत भी तो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? आप जाके देखिए, आप कितना मिल रहा है? 300 रुपये 400 रुपये। खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? इसके बाद कोचिंगों की फीस जाके देखिए 4 गुना, कॉलेजों की फीस जाके देखिए 5 गुना। क्या करेगा क्या छात्र? मतलब छोटा सा छोटा किसान का बेटा, गरीब का बेटा पढ़ना छोड़ दे, क्या करे? मतलब आप क्या क्या योजना निकाल रहे हो आप?
आप कभी अभी आपने कभी जाके देखा है, कभी मामा जी ने बोला है कभी किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी कोचिंग के बारे में, किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि इसकी फीस इतनी ही रहना चाहिए? कभी कोई चीज़ निर्धारित करी है? वो निर्धारित करते हैं खाली बस अपना, ये क्या लुक देते हैं मामा, क्या पोस्टर, बिल्कुल बहुत शानदार। आइए कभी फिल्मों मामा जी। फिल्मों फिल्मों में जाना चाहिए मामा जी को। बिल्कुल बहुत शानदार चलेगा, बहुत शानदार देते हैं, बहुत शानदार। अच्छा, मतलब बोलते अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छा करते हैं। बिल्कुल क्या देते हैं, बिल्कुल आप देखिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, क्या छात्रों पे डंडे बरसते हैं, बिल्कुल एक नंबर से। जो छात्र अपनी नॉर्मल सी मांग लेकर जाता है उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, उसका भविष्य खराब कर दिया जाता है। अच्छा, मामा से नाराजगी कि बीजेपी से नाराजगी है? मैं सिर्फ बीजेपी से ही नाराज हूँ, क्योंकि मामा से नहीं। मामा से बिल्कुल पूर्ण रूप से नाराज हूँ। बिल्कुल यहाँ मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल मैं चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा मामा का, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। दूसरा आ गया तो फिर? दूसरा वही वही बांसुरी इधर से बजाओ, उधर से बजाओ, बजनी बांसुरी है और पिसना छात्र ही है, छात्र के पिताजी ही पिसना है। कभी जाकर किसी भी, मैं मामा जी को छोड़िए, किसी भी बीजेपी के नेता ने जाकर ये बोला कि इस कॉलेज की इस कॉलेज की फीस इतनी, इस कॉलेज की इंस्टीट्यूट की फीस इतनी ही होना चाहिए? आप कहते हो लाडली बहना योजना लेके आए, आप कोरोना काल में जब संकट का काल था, पूरे पूरे विश्व पे संकट का काल था, उस टाइम ये योजनाएं कहाँ गई थी? भला करे उन बड़े लोगों का और उन दिल फरियाद लोगों का जिन्होंने बाहर आकर लोगों की मदद करी है, तब जाकर इतने बचे हैं। नहीं तो आप इटली का दिखा रहे थे ना, उससे गंदा माहौल मध्य प्रदेश और इंडिया का होता कोरोना काल में। आप देख सकते हैं एक छात्र की एक गुहार है मामा जी आपसे, और नाराजगी बीजेपी और मामा दोनों से है, हम ये चीज समझ रहे हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं एक उम्मीद किस तरफ दिखाई दे रही है। और भी कुछ छात्र हैं, उसके बाद कुछ नेता भी हैं, देखिए कांग्रेस के लीडरान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार जब बीजेपी और शिवराज से इतनी नाराजगी है तो कांग्रेस इस नाराजगी में कैसे अपना फायदा ढूंढेगी, वही बातचीत करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं छात्र से। आप भी पढ़ाई करते हैं? जी सर, किस क्लास में हैं आप? फर्स्ट ईयर चल रहा है सर कॉलेज। फर्स्ट ईयर चल रहा है। जी ठीक है, तो क्या लगता है, आप वोटिंग करते हैं आप? जी जी। अच्छा, तो इस बार क्या सोच के वोट डालेंगे, क्या चीज़ें मध्य प्रदेश में होनी चाहिए? सर हमारा रोजगार और करियर को लेके वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारा ना रोजगार दिया ना करियर दिया, कुछ भी नहीं दिया है। मतलब सब जहाँ- कुछ छीन लिया। जी, जो भी करते कुछ भी करते, वैकेंसी है, व्यापम हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी भर्ती है, बिक जाती है, पोस्ट बिक जाती है। अभी ये पटवारी का हुआ था, इसकी भी पोस्टें बिक गई, 10-10, 12-12 लाख, 15 लाख, ऐसे पोस्टें बिक गई। कई अब पटवारी में थे तो उनको कुछ आता ही नहीं था, सवाल किया गया तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे वो तो। हाँ, वो भी वही पैसे दे के सीट बिकी ना। और अब भी ऐसे ही हो रहा है, जिनके पास पैसा है उनको जॉब मिल जाएगी, नहीं है पैसा उनको नहीं मतलब मध्य मिलेगी। प्रदेश में टैलेंट की कदर नहीं है, टैलेंट मतलब नहीं, पैसा है, सब कुछ है है। तो सब कुछ है सर। जी टैलेंट से मतलब नहीं जी, होता। बिल्कुल, पैसा है तो सब कुछ है। अगर पैसा है तुम जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब जी। भ्रष्टाचार चरम पे मध्य प्रदेश जी में। जी। अच्छा, आप तो सीनियर से अपने मिलते होंगे, कई सारे सीनियर होंगे जो पास आउट होके चले गए होंगे, उनसे ही बात होती होगी, गली मोहल्ले में जो सीनियर्स होंगे, क्या हालत है उनकी, नौकरी वोकरी सब मिलेगी? बेरोजगार बैठे हुए सर, घर में बैठे, इतनी पढ़ाई डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं हुआ उनको, सब बेरोजगार बैठे हैं। कुछ भी नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं हुआ उनको। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो सब बोल रहे कुछ भी नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई में क्या, अगर पढ़ाई लिखाई करके भी अपन ये कर रहे, सब कोई ठेला धका रहा, कोई क्या कर रहा है, कुछ ऐसे ही सब रह रहे हैं। आप देख रहे हैं छात्रों के अंदर बहुत नाराजगी है, और ये मामा और बीजेपी दोनों को भारी पड़ सकती है। अब कांग्रेस के एक लीडर हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नाराजगी बीजेपी और शिवराज दोनों से है। तो अब इसमें जो है एक उम्मीद की किरण के रूप में कांग्रेस जरूर दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस किस कदर इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या करेंगे, छात्र बड़ा नाराज है मामा से भी, बीजेपी से। बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है ऐसे में, और चुनाव जीतना ना जीतना अलग की बात है, लेकिन ये बताइए कि ऐसा हो गया, आप लोगों ने छात्र के साथ कितना खड़े रहे, क्या कुछ किया आपने? मेरे छात्र जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य पे आधारित बात कर रहे हैं सीहोर जिले की आवाम से, लेकिन वो आज संकल्प पूरा हो पाया है। और दूसरी बात ये है भाई साहब कि हमारे रेल का इंजन का कारखाना जो था वो भी उन्होंने उद्घाटन करके उसका पूरा सामान उठा कर ले गए हैं मामा जी। और मामा तो बहुत याद आएंगे, छात्रों को भी याद आएंगे, जनता को भी याद आएंगे, और सभी को याद बहुत आएंगे। और मामा जी की आप बिल्कुल उम्मीद नहीं करें कि वो दोबारा आ रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी की सरकार दोबारा। अच्छा, मतलब आप फिर से बनने वाली है? सरकार कमलनाथ जी की सरकार बनी थी श्रीमान जी, ये तो आप भी जानते हैं। वो तो उन्होंने किस धोखे के साथ में गिराई, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो दोबारा से
माननीय कमलनाथ जी के बीजेपी तो यही कह रही है ना कि पिछली बार भी बगावत हो गई थी कांग्रेस में, और इसी वजह से इस बार भी कांग्रेस डरी हुई है। प्रत्याशियों की सूची कहा था 6 महीने पहले कर देंगे घोषित, अभी तक नहीं कर पाई। भाई साहब, मैं जिला संगठन प्रभारी हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का। 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ दी थी कि नवरात्रि की शुरुआत में ही हमारी सूची बनके तैयार है। हमारे हाईकमान मंथन कर रहा है, पूरी सावधानी बरत रहा है, और हम 15 तारीख जो नवरात्रि लगेगी उस दिन पूरी सूची आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, कांग्रेस कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पास कोई एजेंडा नहीं है, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है। अपने आप को बजरंग बली का भक्त बता रहे हैं कमलनाथ, और धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम करा रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी ने कहा हमसे छीन लिया कांग्रेस ने। देखिए साहब, हम तो सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में जाने जाते हैं, गांधीवादी विचारधारा के हैं, और हम उस मुद्दे से भटके नहीं हैं। हम सभी को लेकर चलते हैं और सभी को लेकर आगे भी भविष्य में चलेंगे, और उसी आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, मतलब इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 101% बनेगी। बनने के बाद क्या करेंगे? बनने के बाद सभी जो बेरोजगारों की समस्या है वो दूर करना है, जो पुरानी पेंशन उसको बहाल करना है। इसके पश्चात जो भी काम किसानों की समस्या वो उसका भी निदान करना है, महिलाओं की समस्याओं का निदान करना है। जिस तरीके से हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो एजेंडा दिया है उसको पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बात की जा रही, कांग्रेस कह रही है, क्योंकि कांग्रेस टक्कर में दिखाई दे रही है इस वक्त मध्य प्रदेश। अगर पूरे बात करें तो सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, और युवा नाराज हैं। युवाओं की नाराजगी हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि युवा बहुत कुछ कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। और भी कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार क्या माहौल क्या है? माहौल इस बार कमलनाथ जी का माहौल है, परिवर्तन का माहौल है। क्यों ऐसा है? सब कमलनाथ कमलनाथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कमलनाथ? कमलनाथ जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें धोखे से सरकार गिराई है। कमलनाथ जी का अच्छा काम कर रहे थे वो, 100 रुपए तक बिल दे रहे थे बिजली का, अपने शिक्षा को लेकर अच्छा काम था। शिवराज जी कहते हैं हमारी शिक्षा मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है। जब मध्य प्रदेश में शिक्षा नंबर 1 पे है तो उनका लड़का विदेश में जाके क्यों पढ़ता है? उसका कारण उनसे पूछिए आप जाके। और वो कहते हैं कि हमारे सीहोर में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें पूरा फैकल्टी द्वारा, गेस्ट फैकल्टी द्वारा चला जा रहा है पूरा। उसमें गवर्नमेंट टीचर नहीं, गवर्नमेंट टीचर हैं पर इतने नहीं है, क्योंकि भर्तियां निकाल ही नहीं रहे हैं। भर्तियां निकालते हैं तो घोटाला कर देते हैं। हाँ, अभी व्यापक घोटाला हुआ है। उसमें जो बच्चा पढ़ता है, अपनी रात दिन मेहनत करता है, 5, 6, 10 साल लगाता है, और उसके बाद 15 लाख 10 लाख में भेज दिया जाता है। उस चक्कर में उसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ, यहाँ पे गांव में जाके देखिए, बिजली के बिल लोगों को इतने दिए जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी कुछ नहीं करते हैं। 4 सीटें सीहोर में हैं, बीजेपी के पास 4 सीटें हैं, फिर भी बीजेपी ने सीहोर में नहीं किया कुछ भी नहीं किया। आप देखिए ना, सीहोर में जो आता है, सीहोर में जिला मुख्यालय है, सीहोर जिला जो आता है वो मामा जी बुधनी ले ही जाते हैं। सीहोर को कुछ भी नहीं दिया। बंटा धार मतलब क्या कर दिया? बुधनी क्या ले गए? ये इंजन कारखाना आया जो बुधनी ले गए। हमारे यहाँ पागल खाना दे दिया, बस अंतर्राष्ट्रीय पागल खाना। आइए, पागल खाने में भर्ती होइए, और बुधनी सारी चीज ले जाऊंगा मैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज वो बुधनी ले गए। अच्छा, एक ऑफ कैमरे बात हो रही थी, मेरे एक छात्र एलएलबी की बात कर रहा था। यहाँ एक बड़ा कॉलेज है एलएलबी। अच्छा, आप ही कर रहे थे? मैं ही कर रहा था। एलएलबी के लिए इन्हें ओपनिंग कर दी, उद्घाटन कर दिया था भूमि का, कि यहाँ एलएलबी की बिल्डिंग बनाएंगे अपन। आज जाके देखिए, सैकड़ा खेड़ी पे वो बिल्डिंग पे काली पोत दी गई है। कोई बिल्डिंग 2 साल पहले मतलब भूमि पूजन करा था उस बिल्डिंग का। 2 साल पहले भूमि पूजन, आज तक एलएलबी बना नहीं है, कॉलेज बना ही नहीं है। और एलएलबी भी सीहोर कॉलेज में थी, वो ले जाके बंद कर दिए। भोपाल जाएगा बच्चा सीहोर से। भोपाल जाए मतलब 40 किलोमीटर दूर जाए पड़ेगा। 40 किलोमीटर दूर जाए। भूमि पूजन यहाँ करा दिया। भूमि पूजन यहाँ करा दिया। बिल्डिंग अभी तक तैयार हो जानी थी, क्योंकि हम 1 साल में इसको बिल्डिंग को तैयार कर देंगे। अगले सेक्शन में आपका इसमें एडमिशन करवा दिया करेंगे। बीजेपी वाले सीहोर की जनता से मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक ही चल रहा है। मामा जी मजाक करते हैं। मामा जी जब आते हैं सीहोर में, कुछ घोषणा कर जाते हैं, इसको उपनगर बनाएंगे, ये बनाएंगे, और कुछ भी नहीं बनाते। सब कुछ ले जाते, बुधनी ले जाते हैं। थोड़े दिन बाद, ये चुनाव जीतने के बाद, कई मामा जी आएंगे तो जिला बुधनी कर देंगे सीहोर की जगह। अच्छा, हाँ, ये प्लान चल रहा है उनका। मतलब जहाँ से वो लड़ते हैं चुनाव वहीं सब करेंगे, ताकि चुनाव जीतते रहे। चुनाव जीतते रहे बस। और तीनों सीट हमारी, मतलब जनता जनार्दन उनको भारी मतों से जिता के भेजती है हर को। अच्छा, फिर भी सीहोर मतलब जिताती आई अभी तक उनको। पिछली बार भी 2018 में भी जिता दिया। हाँ, 2018 में भी जिता दिया। हम में गया था एक कार्यक्रम में, 2009 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन नर्मदा जल हम लेके आएंगे। जब नगर पालिका चुनाव था। आज 2000
23 हो गया, कितने साल हो गए, 14 साल, नर्मदा जल अभी तक नहीं आया है। अच्छा, मतलब मामा का करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मामा जी का- मतलब घोषणा मंत्री हो गए मुख्यमंत्री की जगह। मामा जी जा भी जाते एक नरियल जेब में ले जाते हैं। फोड़ा, सीहोर में आए 4-5 नरियल लेके आए थे, उनने मिला टाइम तो ये फोड़ दिया, वो फोड़ दिया, और कुछ भी काम नहीं। आप देखिए भले सीहोर में जाके, पर नारियल फोड़ते जाएंगे और चलते चलेंगे बस। योजनाओं का खाली बवार है, गुब्बारा है, फव्वारा है सब। हाँ, सब गुब्बारा है। वो उनका कहना मतलब ये है कि मैं मध्य प्रदेश, स्मार्ट मध्य प्रदेश बनाऊंगा, पर कुछ भी खोखला मध्य प्रदेश है। यहाँ देख लीजिए आप, सतपुड़ा भवन में आग लगना। उनको पता था कि परिवर्तन की लहर है, कांग्रेस सरकार आएगी, तो उनने सतपुड़ा भवन में आग लगवा दी। उनको पता था कि पूरे कागज फाइल वगैरह, मतलब कमलनाथ जी आएंगे तो पूरा अपना खोल देंगे पुठारा, हाँ, मतलब बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे। पोल खोल देंगे। तो उनने पूरा सतपुड़ा भवन में आग लगवा दी। अच्छा, हाँ, तो अब क्या लगता है, अब क्या होने वाला, सीहोर में क्या होने वाला है? सीहोर में परिवर्तन की लहर है। चारों सीटें कहाँ जाएंगी? 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, मतलब 4 के चारों। चारों के चारों। हाँ, क्योंकि बीजेपी ने, हमने समय दे लिया, 25 साल 30 साल बीजेपी की मतलब सीटें दे रहे हैं, उनने कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पे विधायक, लोकल विधायक है, उनने भी कुछ नहीं करा है जनता के लिए। बस जाते हैं कोई भी, हाँ कर देंगे कर देंगे, कुछ भी काम ही नहीं है कुछ भी। मतलब खाली आश्वासन दिया बस। बस आश्वासन। श्यामपुर रोड बनाया था, उसमें मतलब अभी 3 महीने हुए हैं, इतने गड्ढे हो गए हैं जिसका कोई हद नहीं। भ्रष्टाचार मतलब चरम सीमा पे है। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार भी है, मध्य प्रदेश में युवाओं की नहीं सुनी जा रही है। मध्य प्रदेश में एलएलबी के लिए भूमि पूजन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एलएलबी नहीं आती। बहुत सारी समस्याएं मध्य प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही, खासतौर पर सीहोर में हमें मिली। भोपाल में भी कई सारी समस्या थी। जब हम दिल्ली से रेलवे स्टेशन पहुंचे तो हमें लगा भोपाल बहुत खूबसूरत होगा, भोपाल की जैसी छवि बनाई गई थी, लेकिन भोपाल जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ सफाई के नाम पर कुछ नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फिलहाल हम देख रहे हैं, अभी हमारा कारवां सीहोर पहुंचा, आगे भी जाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल कहा जाता है कि भोपाल और सीहोर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो क्या ये गढ़ और किला भारतीय जनता पार्टी बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस यहाँ पर सेंधमारी कर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी तरीके हम आप के सामने चुनावी चर्चा लेकर आते रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और मध्य प्रदेश की नब्ज टटोलते रहेंगे।